हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जीएसटी अपडेट चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे होटल अकोमोडेशन सर्विसेज से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट जीएसटी अपडेट के बारे में। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे होटल इंडस्ट्री के ऊपर एग्जिस्टिंग क्या टैक्स रेट्स थे 1 अप्रैल 2025 तक, नोटिफिकेशन नंबर 5/2025 जो कि 16 जनवरी 2025 को आई थी, उसके आने के बाद क्या चेंजेस आए, और आज 4 जनवरी 2026 को जो एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल के ऊपर दी गई है फॉर ऑप्टिंग इन डिक्लेरेशन फॉर स्पेसिफाइड प्रेमिसेस के बारे में, तो उसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये अपडेट होटल्स, गेस्ट हाउसेस, लॉजेस और अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक डायरेक्टली एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से पहले क्या एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स थे फॉर होटल इंडस्ट्री। आप इसमें देख सकते हैं रूम टैरिफ जो 1,000 रुपये पर नाइट तक के था तो जीएसटी रेट 0 था। वहीं रूम टैरिफ जब 1,000 से 7,500 रुपये पर नाइट था तो 12% जीएसटी लगता था विद द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। वहीं अगर 7,500 से ज़्यादा पर नाइट होता था तो 18% जीएसटी लगता था विद द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। रेस्टोरेंट एंड फूड एंड बेवरेज सर्विसेज के लिए स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स या फिर वो रेस्टोरेंट्स जो नॉन स्पेसिफाइड प्रेमिसेस में थे, यानी कि जिन होटल्स के अंदर रूम टैरिफ 7,500 से कम था वहां पे 5% जीएसटी विदाउट आईटीसी था। रेस्टोरेंट्स जो स्पेसिफाइड प्रेमिसेस के अंदर लोकेटेड थे वहाँ 18% जीएसटी लगता था विद फुल आईटीसी। तो इसको देखने से ये समझ में आता है कि जहाँ पे 12% का स्लैब रखता था वहाँ पे अब 5% का रेट लगेगा इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 22, 2025। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन 5/2025 के बारे में। सबसे पहले समझते हैं नोटिफिकेशन नंबर 5/2025 का बैकग्राउंड। गवर्नमेंट ने 16 जनवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन इश्यू किया था जिसमें होटल अकोमोडेशन सर्विसेज के जीएसटी के रेट स्ट्रक्चर को क्लैरिफाई और मॉडिफाई किया गया। इस नोटिफिकेशन का मेन फोकस था स्पेसिफाइड प्रेमिसेस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना। ये नोटिफिकेशन मैं आपको शो कर देता हूँ। ये थी ये नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2025 की। सिंपल वर्ड्स में अगर आपका होटल या अकोमोडेशन स्पेसिफाइड प्रेमिसेस कैटेगरी में आता है तो आप पर हायर जीएसटी रेट लगेगा। मतलब स्पेसिफाइड प्रेमिसेस की डेफिनेशन क्या है? अ प्रेमिसेस फ्रॉम वेयर द सप्लायर हैज प्रोवाइडेड इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होटल अकोमोडेशन सर्विस हैविंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एनी यूनिट और अकोमोडेशन अबव 7,500 रुपीज पर डे और इक्विवेलेंट. A premises for which registered person supplying hotel accommodation services has filed an application on or after 1st January, not later than 31st March of the preceding financial year, declaring that said premises to be the specified premises or a premises for which a person applying for registration has filed a declaration within 15 days of obtaining acknowledgement for the registration application. मतलब कि जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं और होटल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिनका 75,100 से ऊपर पर नाइट का रूम टैरिफ है, वो स्पेसिफाइड प्रेमिसेस की डेफिनेशन में आते हैं। या फिर वो लोग जो इस स्पेसिफाइड प्रेमिसेस डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो लोग नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं विद इन 15 डेज ऑफ ऑब्टेनिंग एक्नॉलेजमेंट वो भी अप्लाई कर सकते हैं कि वो स्पेसिफाइड प्रेमिसेस की डेफिनेशन में आते हैं। अब जैसे ये नोटिफिकेशन आई तो एक प्रॉब्लम थी कि ये कैसे पता चलेगा कौन स्पेसिफाइड प्रेमिसेस है कौन नहीं है, तो उसके लिए डिक्लेरेशन सबमिट करना जरूरी था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में मैनुअली ज्यूरिसडिक्शन ऑफिस के अंदर ये डिक्लेरेशन सबमिट हो रहे थे। इसी के लिए अब एडवाइजरी पोर्टल के ऊपर 4 जनवरी को आ चुकी है जिसमें आप ऑनलाइन ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इस एडवाइजरी का टाइटल है फिलिंग ऑप्ट इन डिक्लेरेशन फॉर स्पेसिफाइड प्रेमिसेस 2025। इसका सिंपल मतलब है गवर्नमेंट ने अब ऑफिशियली जीएसटी पोर्टल पर ऑप्शन दे दिया है जहां टैक्स पेयर्स ऑप्ट इन करके डिक्लेयर कर सकते हैं कि उनकी होटल प्रेमिसेस स्पेसिफाइड प्रेमिसेस है। नाउ हु कैन फाइल दीज डिक्लेरेशन? एडवाइजरी के अकॉर्डिंग ये डिक्लेरेशन कौन फाइल कर सकता है? जो होटल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग, चाहे उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो या फिर सस्पेंड हो चुका हो। न्यू रजिस्ट्रेशन जो ले रहे हैं वो भी अपनी प्रेमिसेस को स्पेसिफाइड प्रेमिसेस डिक्लेयर कर सकते हैं विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट। कौन एप्लीकेबल नहीं है इसमें? कंपोजिट टैक्स पेयर्स, टीडीएस टीसीएस टैक्स पेयर्स, एसईजेड यूनिट्स डेवलपर्स, कैजुअल टैक्स पेयर्स या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका हो। बात करते हैं कि कौन कौन सी डिक्लेरेशंस अवेलेबल हैं। आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहले एनेक्चर 7 है
Declaration by a registered person supplying hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be specified premises. ये डिक्लेरेशन उन लोगों को फाइल करना है जो एग्जिस्टिंग होटल अकोमोडेशन सर्विस के अंदर अभी इन्वॉल्व हैं और उनका बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं और ऑप्टेन करना चाहते हैं और डिक्लेयर करना चाहते हैं अपने प्रेमिसेस को एज ए स्पेसिफाइड प्रेमिसेस। वो एनेक्चर 7 भरेंगे। कब भरेंगे? फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च प्रीसीडिंग टू द फाइनेंशियल ईयर जिसके अंदर वो ऑप्ट करना चाहते हैं। यानी कि अगर हमें 26-27 के लिए ऑप्ट करना है तो हमें 1 जनवरी 26 से लेकर 31 मार्च 2026 तक इसको फाइल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली ऑन जीएसटी पोर्टल। वहीं एनेक्चर 8 उनके लिए हैं जो कि नया रजिस्ट्रेशन लेते हैं और डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो एनेक्चर 8 भरेंगे। डिक्लेरेशन बाय पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन बिफोर द jurisdictional GST authority declaring the premises to be a specified premises. Annexure 9 अगर आप इस स्कीम से बाहर जाना चाहते हैं, declaration filed by a registered supplier of hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises as not a specified premises. तो ये 3 डिक्लेरेशन अब ऑनलाइन फाइल होंगे और आप जीएसटी अथॉरिटी को इंटीमेट करोगे कि आप स्पेसिफाइड प्रेमिसेस हो या नहीं हो। अगर सिंपल में कनेक्ट करें तो नोटिफिकेशन नंबर 5/2025 ने लॉ और रेट स्ट्रक्चर डिफाइन किया। वहीं जीएसटी पोर्टल एडवाइजरी जो आज ये इशू हुई है इसने इम्प्लीमेंट करने का प्रैक्टिकल मैकेनिज्म दिया है। डिपार्टमेंट के पास बिल्कुल क्लियर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा और टैक्स पेयर्स के लिए भी फ्यूचर में कोई डिमांड्स डिस्प्यूट्स का रिस्क बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आप होटल लॉज या गेस्ट हाउस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपनी कैटेगरी क्लियरली इवैल्यूएट करें, सही एनेक्चर के थ्रू डिक्लेरेशन फाइल करें। गलत डिक्लेरेशन से रॉन्ग जीएसटी रेट और नोटिस डिमांड हो सकती है। एक बार मैं गो थ्रू कर देता हूँ इस एडवाइजरी के बारे में। डियर टैक्स पेयर्स, द रेलेवेंट डिक्लेरेशन इशूड बाय नोटिफिकेशन नंबर 5/2025 डेटेड 16 जनवरी 25 जो भी हमने देखी are now made available electronically on the GST portal. These declarations may be opted for and filed by persons who are applying for registration or are already registered and supplying hotel accommodation services by declaring the premises as specified premises. Who may opt and file the declaration? Regular taxpayers supplying hotel accommodation services who want to declare their premises to be a specified premises, या फिर वो applicants जो न्यू GST रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं और वो अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिक्लेरेशन मैंने ऑलरेडी बताया, एनेक्चर 7, एनेक्चर 8 एंड एनेक्चर 9 जो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। टाइम लिमिट इसमें मैंने बता दी, 1 जनवरी 26 से 31 मार्च 26 होगी जो 26-27 के लिए करना चाहेंगे। और वहीं अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ARN फाइल करना होगा। कैसे करना है? लॉग इन टू जीएसटी पोर्टल, नेविगेट टू सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन फॉर स्पेसिफाइड प्रीमिसेस। इसमें आप ऑप्ट इन डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, मैक्सिमम ऑफ 10 प्रीमिसेस कैन बी सिलेक्टेड इन वन डिक्लेरेशन। अगर आपके 10 प्रीमिसेस से ज़्यादा है तो आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो आप PDF डाउनलोड करेंगे उसमें सेपरेट हर स्पेसिफाइड प्रीमिसेस की डिटेल्स होंगी। अगर कोई भी प्रीमिसेस छूट जाता है तो फिर वो दोबारा से एनेक्चर 7 फाइल कर सकता है। सस्पेंडेड टैक्स पेयर्स भी ये डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया नहीं फाइल कर सकते हैं। एक बार ये आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो ये सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर्स पे भी एप्लीकेबल होगा अनटिल आप उसमें से विड्रॉ कर लें। सो अगर आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप पोर्टल के ऊपर मैं इसका फाइलिंग डेमो भी दूं या जीएसटी रेट कैलकुलेशन एग्जांपल्स के साथ दूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।